नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.2। ठीक है, 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न रेखीय समीकरण को हल कीजिए। ठीक, इसमें रेखीय समीकरण दे रखे हैं, हमें समीकरण को हल करना है। पहली प्रश्नावली में हमें रेखीय समीकरण भी दे रखे थे और उसकी जांच भी करनी थी। इस बार हमें जांच नहीं करना है, सिर्फ रेखीय समीकरण दे रखे हैं, इसी को सोल्व करना है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो बराबर के इस तरफ होता है उसे हम दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, और बराबर के इस तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं? बायां पक्ष। ठीक है, इस तरफ दायां, इस तरफ बायां पक्ष होता है। हाँ, इसमें देखो, जैसे इसमें अब हमें ये समीकरण करना है, तो इसमें क्या, इसका x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो x है ये चर पद है ना, ये जो जो चर है उसको हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, मतलब दाएं पक्ष में लाएंगे। ठीक है, और जितनी भी संख्या है उसको हम बाएं पक्ष में लेके आएंगे, मतलब इस तरफ लेके आएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे ये x है, x हमेशा x हो या t हो या l हो, कोई भी संख्या हो, वो हमेशा इसी पक्ष में आएगी, मतलब दाएं पक्ष में ही आएगी। और सॉरी, जो भी चर संख्या, ये इस तरफ एक तो होता है चर और एक होता है अचर। ठीक है, अब चर संख्या हमेशा दाईं तरफ रहती है, जो हमें ज्ञात करना, अभी x ज्ञात करना है, तो x क्या है? चर है। ठीक है, तो ये हमेशा दाईं तरफ रहेगा, और अचर मतलब कोई भी संख्या हो वो हमेशा बाईं तरफ ही रहेगी। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला, इसमें 10 समीकरण है, उसका पहला हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है x/2 -1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इसमें देखो ये x चर है, तो हम इसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे पहले। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ना, ये यहाँ है x/2, इसको एज इट इज लिख दिया। अब ये इस तरफ संख्या है तो उस तरफ जाएगी, और ये x चर पद है जो इस तरफ आएगा, तो ये लिख दिया मैंने। यहाँ किसका है ये? अब ये इस तरफ प्लस का है, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं लिख दिया माइनस का x/3 बराबर है, बराबर लगा दो, ये लिख दो 1/4 है, 1/4। अब देखो ये माइनस के 1/5 है, जो बराबर के इस तरफ आएंगे तो प्लस के 1/5 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, है ना, अब ले लिया हमने दोनों तरफ। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में माइनस करना है। तो माइनस किससे करेंगे? हम माइनस करेंगे वो ले से लेके, है ना। तो अब पहले इस 2 और 3 का क्या आएगा ले से, वो ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे 2 और 3 का हमें क्या ज्ञात करना है, ले से लेना है। ठीक है, अब देखो 2 का कितनी बार गया? 1 बार। ठीक है, 3 को ऐसे कैसे लिख दो। अब वापस 3 का दिया, कितनी बार गया? ये 1 लिख दिया, 3 एकम 3। ठीक है, दोनों तरफ 1 आ गया, मतलब 16 हो गया। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 2 × 3, 3 दूनी कितना होता है? 6। तो हमारा लेसे क्या है इसमें? 6। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 6 यहाँ पे। अब 2 के पहाड़े में 6 बोलना है हमें, 2 का पहाड़ा बोलना है। 6 कब आते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार बोला हमने। 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला? 3 बार बोला, तब आगे 6, तो क्या है? 3 बार बोला, है ना। तो 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, तो 3 को हम किससे गुणा करेंगे? x से, तो क्या हो गया? 3x। ठीक है, इन दोनों के बीच में वैसे ही इंटू ही है ना। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दो, इनका भाग दो 6 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया। अब 2 को गुणा करना है x से, तो क्या हो गया? 2x। ठीक है, ये इस तरफ हो गया। अब बराबर इस तरफ, अब इन दोनों का करना है हमें। इन दोनों का ऐसे लेंगे तो क्या आएगा? किसका लेना है? 4 और 5 का, है ना। तो लेसे लिया मैंने यहाँ 4 और 5 का। 2 का जा रहा है सबसे पहले, जब सबसे छोटी संख्या में जाता है तो वो लगाना है पहले। कितनी बार गया यहाँ पे? 2 बार। 5 पे नहीं जाता है तो 5 लिख दो। वापस 2 का दिया, 1 बार गया। 5 में नहीं जाता है तो 5 लिख दो। वापस अब किसका जाएगा? 5 का ही जाएगा, तो 1 और ये 5 के यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, अब क्या है? इन तीनों को गुणा कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 को 5 से गुणा करो, 4 पंजे 20,
इसका क्या आया वैसे 20, ठीक है। अब 4 का भाग देना है 20 में, कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, 5 को गुणा करना है 1 से, तो हम लिखेंगे ऐसे 5 इंटू 1, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 5 का भाग देना है 20 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 मतलब 5 चौक 20, कितनी बार जाएगा, 5 इंटू 4, 5 का पहाड़ा 4 बार बोला तब आए 20, ठीक है। तो कितनी बार बोला, 4 को गुणा करना है, ये 4 को गुणा किससे करना है, ऊपर वाली संख्या मतलब 1 से, ठीक है। अब सोल्व करो, 3x है माइनस 2x, 3x में से माइनस 2x गए तो कितना बचा, 1x बचा, ठीक है। 1x बचा जो हम क्या लिखेंगे, x बटेवा x ही लिख सकते हैं, या 1x है तो x ही लिख सकते हैं ना, बटेवा कितना आ गया 6, ठीक है। हाँ बराबर बराबर लगा दो। अब देखो 5 इंटू 1 है, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 4 इंटू 1 है, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो लिख दो आप एक बार, है ना, 5 प्लस है बीच में, प्लस 4 को 1 से गुणा करो तो 4 बटेवा 20, ठीक है। अब देखो, हाँ ये इस तरफ लिख दो, x बटेवा 6 बराबर 5 प्लस 4 कितने होते हैं, 5 और 4 9 बटेवा 20, ठीक है। हाँ अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बटेवा में 6 है, मतलब ये भाग में है। अब हम इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये इनटू में जाएंगे, ठीक है। तो कैसे जाएंगे मैं बताता हूं, ये x बराबर 9 बटेवा 20, ठीक है। अब ये 6 यहां किस में थे, भाग में थे, इस तरफ आएंगे तो किस में आएंगे, इंटू 6, ठीक है। अब देखो ये कटते हैं तो काट लो, है ना, जैसे कट रहे हैं ना, 2 के पहाड़े से काट लो पहले, है ना, कितनी बार कटा, 3 बार, ये 2 के पहाड़े से 10 बार, ठीक है। अब क्या बचा, वापस कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 9 और इंटू 3 है ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 9 इंटू 3 बटेवा 10, ठीक है। तो अब क्या करना है, 9 को 3 से गुणा करो, कितना है 27, x बराबर 27 बटेवा 10, है ना, 27 बटेवा 10। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, x बटेवा x बराबर 27 बटेवा 10, ठीक है। हाँ अब इसका दूसरा समीकरण सोल्व करते हैं, है ना। हाँ दूसरा समीकरण देखिए, इसमें क्या है, n बटेवा 2 माइनस 3n बटेवा 4 प्लस 5n बटेवा 6 बराबर 21। इस बार क्या कर रखा है इसमें कि बराबर के इस तरफ सिर्फ 21 ही है, ठीक है। तो हमें n ज्ञात करना है, तो तीनों में n है। अब नीचे हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, 2 4 6 का, ठीक है। तो हम पहले एलसीएम लेते हैं ना, देखते हैं एक बार एलसीएम लेके, हाँ तो एलसीएम लेते हैं ना, देखो हाँ किसका लेना है, 2 4 और 6 का, ठीक है। अब 2 का कितनी बार गया, 1 बार, फिर 2 4 में 2 बार, फिर 6 में 3 बार, अब वापस 2 का लेंगे, 1 का 1, 2 में कितनी बार गया, 1 बार, और इसमें नहीं जाएगा तो 3, इस बार क्या करेंगे, 3 का लेंगे, 1 1 और 3 में भी गया 1 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका एलसीएम क्या आएगा 12, ठीक है। तो हम एलसीएम लिख देते हैं इसका 12। हाँ अब देखो, अब 2 का भाग देना है 12 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार बोलने पर, है ना, 6, और 6 को हमें गुणा करना है n से, ठीक है। तो ये 6 इंटू n, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 4 का भाग देना है 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 3 बार, 4 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 12 आता है, 3। अब 3 को हमें गुणा करना है 3n से, ठीक है। तो ये 3 इंटू 3n,
ठीक है, ये प्लस है तो प्लस लगा दो। ठीक है, अब 6 का 12 में 6 का पार्ट 2 बार बोलने पर 12 आता है। ठीक है, तो 2 अब इनटू किससे करना है, 5n से, तो ये लिख दो 5n। अब बराबर इस तरफ 21 है तो 21 लगा दो। ठीक है, अब देखो है ना, यहाँ पे एक बार इनको गुणा कर दो सबको, तो क्या है 6 इंटू n, तो हो गया 6n, है ना, माइनस 3 को 3 से गुणा करो तो कितने होते हैं, 3 त्रिका 9, ये हो गया 9n। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 2 को 5 से गुणा करना है ना, 5 दूनी 10n, 10n बटेवा 12 बराबर 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 10n प्लस के हैं और 6n भी प्लस का है, ये दोनों जुड़ेंगे, 10n प्लस 6n कितना होता है 16n, तो यहाँ लिखेंगे 16n। ठीक है, 16n। अब माइनस 9n बटेवा 12। ठीक है, हाँ 16 में से अगर 9 माइनस करेंगे हम तो कितने बचेंगे, यहाँ बराबर 21 लगा दो। ठीक है, हाँ, और 16 में से 9 माइनस करेंगे हम तो कितने बचेंगे 7n। ठीक है, तो 7n, 16 में से 9 माइनस के 7 बच गए बटेवा 12 बराबर 21। ठीक है, अब ये n है यहाँ पे और नीचे है 12, तो 12 को हम पहले इस तरफ लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ बटेवा में है भाग में, तो इस तरफ जाएंगे तो इनटू में आएंगे, तो ये लिख दिया मैंने 7n बराबर 21। ये 12 इस तरफ आएंगे तो भाग में है तो इनटू में हो जाएंगे, इनटू 12। ठीक है, हाँ, अब देखो अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, है ना, तो गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं ना, 21 को 12 से, क्या करेंगे 12 एकम 12 वो और हासिल के एक, है ना, 12 एकम 12, 12 दो 24, 24 और 1 25, ये 25 कितना है 252। ठीक है, तो ये आगे 252। ठीक है, ये 7n है बराबर, हाँ, तो अब हम n का मान ज्ञात करना है, तो ये 7 इसमें इनटू में है तो इस तरफ किस में आएंगे, भाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे n बराबर 252 बटेवा 7। ठीक है, तो अब वापस 7 का भाग देना है 252 में। ठीक है, वो भी दे दो, है ना, 252 में 7 का भाग, तो 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28, 7 तिया 21, है ना, 3 बार गया, कितना है 21, माइनस किया तो 25 में से 21 गए तो बच गए 4, 2 कितना है 7 छंग 42। ठीक है, कितना आ गए 36, है ना, तो n बराबर कितना आ गया हमारा, n बराबर 36। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हाँ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, x प्लस 7 माइनस 8x बटेवा 3 बराबर 17 बटेवा 6 माइनस 5x बटेवा 2। इसमें देखो ये चर है तो चर को हम उस तरफ लेंगे, और ये इसमें सिर्फ संख्या है 7 तो 7 को हम उस तरफ लेंगे। ठीक है, बाकी एज इट इज लिखेंगे। ये लिख दिया मैंने x, अब ये 7 को उस तरफ लेंगे तो नहीं लिख रहे हैं, ये माइनस है तो माइनस के 8x बटेवा 3, ये 5x बटेवा 2 माइनस के हैं तो बराबर के इस तरफ आएंगे, है ना, तो ये प्लस के 5x बटेवा 2। ठीक है, अब यहाँ बराबर लगा देता हूं, है ना, अब ये 17 बटेवा 6 है तो लिख दो 17 बटेवा 6। अब देखो इस तरफ क्या है, सिर्फ प्लस के 7 है ना, तो हम इस बराबर को इस तरफ लाएंगे 7 को, तो ये माइनस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब देखो जहां जहां बटेवा में कुछ नहीं है वहां 1 लगा दो, यहाँ x है तो बटेवा में 1 लगा दिया, यहाँ 7 है तो बटेवा में 1 लगा दिया। ठीक है, अब इन तीनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 1 3 और 2 का, है ना, तो ये लिया मैंने 1 3 और 2 का। ठीक है, अब देखो 1 का तो कोई नहीं, अब 2 और 3 का लेना तो पहले 2 का लेंगे, 1 3 2 का गया 1 बार।
अब 3 का लेंगे तो 1 3 में भाग गया एक बार और 1, ठीक है। तो क्या है एलसीएम, 2 इंटू 3 तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, एलसीएम आया हमारा 6, ठीक है। तो ये मैंने बटेवा लगा के एलसीएम लिखा यहाँ पे 6। अब 1 का भाग देना है 6 में, 1 का पाड़ा कितनी बार बोले तब 6 आते हैं, तो 6 बार बोलते हैं तब 1 2 3 4 5 6। अब 6 को गुणा करना है x से, तो क्या हो गया 6x, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 3 का पाड़ा कितनी बार बोले तब 6 आते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 बार बोला। अब 2 को गुणा करना है 8x से, तो ये लिख देता हूं मैं 2 इंटू 8x, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले तब 6 आते हैं, 3 बार बोलने पर 6 आते हैं ना, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक है। तो 3 बार बोलने पर 3 को फिर गुणा करना है 3 इंटू 5x, ठीक है। ये बराबर है तो यहां बराबर लगा दो। अब यहां देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 और 1 है तो एलसीएम क्या लेंगे हम 6, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक तरफी एलसीएम लिया तो इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, 1 को 17 से करेंगे तो 17, माइनस है तो माइनस, 6 को 7 से करना पड़ेगा, 7 छंग 42 है ना, 42, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोल्व करो इसे, है ना। ये लिख दिया मैंने 6x माइनस 2 को 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16 x प्लस प्लस लगा दो, ठीक है। अब 5 को 3 से करो, 5 तिया 15 x बटेवा 6 है तो 6 लगा दो, बराबर इस तरफ। अब देखो यहाँ 17 है प्लस के और माइनस 42 है, ठीक है। तो संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की है, तो हमें माइनस तो करना है, ठीक है। 42 में से 17 माइनस होंगे पर आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको, है ना। तो करेंगे माइनस तो कितने आएंगे, माइनस 25 आएंगे, है ना। आप करके देख लेना, 25 ही आएंगे बटेवा 6, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे, अब यहाँ क्या है देखो 6x प्लस के हैं और 15x भी प्लस के हैं, तो ये दोनों जुड़ेंगे, 15 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 21x माइनस 16 बटेवा 6, ठीक है। ये 16 है ना, बराबर इस तरफ है, लिख दो आप माइनस के 25 बटेवा 6, ठीक है। ये सॉरी x है ना, 16x है। हाँ, अब आगे देखो, जैसे हमने अब 21x में से माइनस 16 गए, 21 में से 16 गए तो कितने बच गए 5, है ना। तो क्या बच गए 5x बटेवा 6, बराबर इस तरफ कितना है माइनस के 25 बटेवा 6, ठीक है। अब देखो ये 5x है तो मैंने लिख दिया 5x। अब ये 6 है ना, इस तरफ किस में है, ये इस तरफ इसमें है, भाग में है, तो इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, इनटू में, ठीक है। तो हम लिख दो आप, है ना, माइनस के 25 बटेवा 6 इंटू ये 6 इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे, गुणा में, है ना। भाग के है तो इस तरफ आने पर इनटू में हो जाए, गुणा में हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 6 से मैंने 6 काट दी, अब यहाँ क्या बचा माइनस के 25, है ना। तो यहाँ क्या है 5x, अब यहाँ करते हैं ना, इधर देखो, है ना। ये लिखा मैंने 5x है इस तरफ, तो यहाँ रहेगा x, है ना। क्यों ये इनटू में है, तो अब ये इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा, बराबर यहाँ लिख देता हूं 25 माइनस के 25 बटेवा 5, ठीक है। तो देखो अब 5 का भाग है, 5 एकम 5 5 25, 5 बार कट गया, उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो x बराबर कितना है हमारा माइनस के 5, है ना। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें चौथा क्वेश्चन है, क्या है, x माइनस 5 बटेवा 3 बराबर x माइनस 3 बटेवा 5, है ना। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, वही समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें पहले वो एलसीएम लेके और फिर दे रखा है क्वेश्चन, देखो आप, है ना। तो क्या करना है, हमें इसको क्रॉस गुणा करना है ना। अब ये 5 होंगे इससे गुणा, x माइनस 5 से, ठीक है, और 3 होंगे इससे गुणा, किससे, x माइनस 3 से, ठीक है। हाँ, तो हम करते हैं ना, इस 5 को इससे गुणा करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे हम 5
ये लगाओ कोष्टक x माइनस 5, ठीक है, बराबर है, बराबर लगा दो। अब ये 3 इससे गुणा होगा, ठीक है, तो ये 3 कोष्टक है तो कोष्टक x माइनस 3, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, इसमें वितरकता वाला नियम लग रहा है ना। देखो 5 पहले x से गुणा होगा, ठीक है, और फिर यही 5 वापस इस 5 से गुणा होगा। हाँ, यहाँ पे भी यही होगा, ये 3 पहले x से गुणा होगा और फिर ये 3 इस 3 से गुणा होगा, ठीक है। तो करो 5 को x से गुणा किया 5x, माइनस है माइनस लगा दो, 5 को 5 से गुणा किया तो कितना है 25, बराबर, ठीक है। अब देखो ये 3 को x से गुणा करो तो क्या है 3x, माइनस है माइनस लगा दो, अब इस 3 को 3 से गुणा किया तो 9 है, ठीक है। अब जो चर पद है उसको उस बराबर के इस तरफ ले लो दाएं पक्ष में, और ये 25 है, सिर्फ संख्या है जो इसको बाएं पक्ष में लेना है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 5x है, ये 25 को उस तरफ ले जाएंगे तो 3x को इस तरफ लाएंगे पहले, तो ये प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के 3x, बराबर। अब देखो यहाँ माइनस के 9 है तो ये लिख दो यहाँ माइनस के 9, और ये यहाँ पे माइनस के 25 है तो इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 25, ठीक है। अब 5x में से 3x गए तो क्या बच गए 2x, बराबर। अब यहाँ देखो माइनस के 9 है और प्लस के 25 है तो क्या होगा माइनस होगा, 25 में से 9 माइनस किए तो कितने बचे 16, है ना, ये 16, ठीक है। अब यहाँ x है 2 इंटू में है तो x बराबर 2 क्या आएंगे भाग में आएंगे तो 16/2, ठीक है। तो x हमारा कितना आएगा, यहाँ काटो 2 एकम 2 कितनी बार गया 8 बार, ये आ गया 8, x हमारा कितना आ गया 8, ठीक है। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5वां, है ना। इसमें देखो क्या है 3t माइनस 2 बटेवा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटेवा 3, ठीक है, बराबर 2/3 और माइनस टी। इसमें देखो ये चर इस तरफ है तो पहले हम क्या करेंगे इस चर को इस तरफ लेके आएंगे, है ना। तो लिखो बाकी ये सब इसमें भी चर है इसमें भी चर है तो यही रहेगा, और 2/3 इस तरफ भी रहेगा, है ना। तो लिख दिया मैंने 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। अब ये t है जो इस तरफ आएगा, ठीक है, तो ये माइनस का है तो प्लस का t हो जाएगा, है ना, बराबर 2/3, ठीक है। हाँ, अब देखो अब इसमें t के नीचे कुछ नहीं है तो बटेवा 1 लगा दो। अब हमें क्या करना है एलसीएम लेना है, इन सब का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है एलसीएम है 4 3 और 1 का, किसका है 4 3 और 1 का एलसीएम लो। 2 का जाएगा कितनी बार जाएगा इसमें 2 बार, 3 का नहीं जाएगा और 1 का 1, फिर वापस 2 का 2 1 बार गया 3 और ये 1, अब 3 का 2 कितनी बार गया 1, 3 में 3 का 1 बार और 1, क्या है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 12। तो अब यहाँ लिखो आप 12, है ना, ये एलसीएम लिख दिया मैंने 12। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर बार आता है 3 बार, 4 एकम 4 4 2 8 4 3 12, 3 बार बोलने पर आता है ना। तो यह लिखेंगे हम 3, ठीक है। अब इसको पूरे पद को 3 से गुणा करना है तो अंदर लिख दो आप 3t माइनस 2, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो माइनस है यहाँ माइनस लगा दो। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 12 आते हैं, है ना, 4 बार बोलने पर, 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 4। अब इस पूरे पद से गुणा करना है तो अंदर लिख दो इसको 2t प्लस 3 कोष्टक बंद, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो। अब देखो अगला क्या है, यहाँ पे 1 है, नीचे कितने हैं 12, 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा 12 बार, और 12 को t से गुणा करो तो क्या आ गया ये 12t। इस तरफ लिख दो 2/3 बराबर के इस तरफ 2/3, ठीक है। अब इसको गुणा करना है ना, 3 को 3 से गुणा करो, 3 3 9, ये t, ठीक है। अब माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही होगा तो माइनस लगा दो। 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे हाँ माइनस के 4 को 2 से गुणा करना है ना, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ठीक है।
अब 4 को 2 से गुणा करना है, 2t से, है ना। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो गया 8t। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 4 को 3, 4 4 4 2 8 4 3 12, ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस लगा दो और 12t कर दो, है ना। अब बटे हुए में 12 है तो 12 लगा दो। इस तरफ क्या है 2/3, ठीक है। अब देखो इसमें टी वाले पद को छांट लो एक बार, है ना। ये 9t है, ये 8t है और ये 12t है, ठीक है। हाँ तो क्या करेंगे हम, टी वाले पद को इस तरफ लिख दो और ये बाकी संख्या को हम इस तरफ लिख देते हैं एक बार, है ना। ये 9t है तो 9t लिख दो, ठीक है। अब ये 8t माइनस का है तो माइनस के 8t, और ये प्लस के 12t है तो लगा दो प्लस के 12t। अब ये माइनस के 6 है तो लिख दो माइनस के 6, और ये माइनस के 12 है तो माइनस के 12, ठीक है। अब हमने लिख दिया। अब देखो हाँ बटेवा 12, ठीक है। अब यहां देखो ये प्लस के 12 है टी है, और प्लस के 9t है, और माइनस के 8t है ना। तो 12 को पहले 9 से प्लस करना है, कीजिए 12 प्लस 9 कितने होते हैं, 12 को 9 प्लस करना है ना। प्लस किया तो 9 10 11 का 1 यहां से लग गया, 1 कितना आगे 1 1 2 21 हो गए, है ना। तो अब 21 में से माइनस के 8t वापस माइनस करना है इसमें से, तो 8 वापस माइनस किए तो कितना आगे, 8 वापस माइनस किए तो कितना आगे शायद 13, है ना 13। तो यहाँ पे क्या ले आएगा 13t, मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे 13t, ठीक है। हाँ अब ये माइनस के क्या है 6 है, और माइनस के 12 है, माइनस के 6 और माइनस के 12 दोनों माइनस में है, मतलब जुड़ेंगे दोनों। 6 और 12 कितने होते हैं 18, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस के 18, ठीक है। और बटेवा में क्या आ गया 12, है ना। और यहाँ बराबर लगा के 2/3 कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये 12 है ना यहाँ भाग में, तो ये इस तरफ आएंगे, तो इस तरफ किस में जाएंगे ये इनटू में, ठीक है। तो ये संख्या आप ऐसे लिख दो, है ना 13t माइनस 18 बराबर 2/3, और ये 12 इस तरफ आएंगे, ठीक है। तो इंटू 12, है ना। अब काटो, यहां से कट रहे हैं, है ना। 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे, अब ये 3t माइनस 18 इस तरफ करते हैं ना यहाँ पे, है ना। देखो आप ये लिखा मैंने 3t माइनस 18, और 2 को 4 से गुणा करो बराबर इस 2 को 2 इंटू 4, 4 दूनी 8 आते हैं ना, ठीक है। तो अब ये 3t है तो यह 3t, अब ये माइनस के 18 है तो उस तरफ ले लो, ठीक है। ये मैं यहाँ बराबर लगा रहा हूँ, 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए। अब ये माइनस के 18 है तो उसकी तरफ क्या आएंगे प्लस के 18, ठीक है। किसके आगे प्लस के 18 आगे, है ना। तो सॉरी यहाँ ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ 13t है ना, ये 13t, ठीक है। यहाँ पे कितने t हैं 13t, ठीक है। अब देखो जैसे ये आ गया t बराबर, अब ये 13 है जो भाग में जाएंगे और ये दोनों प्लस होंगे, 18 में से 8 प्लस करो कितना आता है, 18 में 8 प्लस किए तो 26, है ना बटेवा। अब ये 13 है जो यहाँ इनटू में है तो भाग में जाएंगे, तो क्या आ गया यहाँ पे 13, ठीक है। तो t बराबर कितना आएगा हमारा, t बराबर 13 एकम 13 और 13 2 26, तो हमारा आंसर क्या आया 2। तो t बराबर हमें कितना मिला 2, ठीक है। ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन।